लेकिन चांद को मामा क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा है? आइए अब आपको बताते हैं। दिलचस्प कहानी है कि चांद को मामा कहते हैं। क्या रिश्ता है चांद और पृथ्वी का, हम क्यों मामा कहते हैं? अरबों साल पहले पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, इससे एक पिंड टकरा गया और इस पिंड का नाम था शिया। शिया नाम का ग्रह पृथ्वी पर टकराया। यह शिया ग्रह मंगल ग्रह के आकार का था, इतना बड़ा। पिंड के टकराने से पृथ्वी का हिस्सा टूट गया और यही हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया, जो बाद में धरती के चक्कर लगाने लगा। करीब 4.5 अरब साल पहले चांद का निर्माण हुआ। इसको मैं कहूं 450 करोड़ साल पहले। अगर आप पढ़ेंगे विज्ञान में तो हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है और चांद भी 450 करोड़ साल लगभग पुराना है। तो उस दौर में यानी पृथ्वी से निकला हुआ हिस्सा ही चांद है और दो साथ के अलग हो गए। इसलिए रिश्ते में पृथ्वी चांद, क्योंकि लगातार धरती का चक्कर लगाता रहता है और इसलिए चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम मां कहते हैं और इसी से निकला हुआ हिस्सा है, तो ये मामा कहा जाता है। मान्यता है कि भाई की तरह धरती की सुरक्षा भी करता है, इसलिए चांद को धरती का भाई भी माना जाता है और इसलिए हम मामा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम माता मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। देश किस तरह से, ये देख रहे हैं, देश में मान लीजिए फेस्टिव मोड में देश आ गया। चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, देश में हवन पूजन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। उसके नमूने बनाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूर्ति बनाई गई है। ये देख रहे हैं सैंड आर्ट, जिसपे चांद बनाया गया है और ऊपर देखिए चंद्रयान उतरा है। अब आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बताया कि चांद को मामा क्यों कहते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि चांद पर दाग है। आप अगर यहां से देखेंगे चांद तो आपको कुछ नजर आएगी, एक आकृति। यह दाग कैसे चांद पर आया है? चंद्रमा पर उल्का पिंड दरअसल गिरते रहते हैं। उल्का पिंडों की वजह से चांद पर गड्ढे बन गए। ज्वालामुखी विस्फोट से भी चांद पर गड्ढे बने हैं और इन गड्ढों को वैज्ञानिक भाषा में क्रेटर कहते हैं। क्रेटर एवरेस्ट की ऊंचाई जितने गहरे होते हैं, चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और 9,000 से ज्यादा गड्ढों की पहचान कर ली गई है। यही क्रेटर धरती से आपको काले धब्बे की तरह नजर आते हैं। क्रेटर की परछाई भी काली दिखाई पड़ती है, इसके चलते भी चांद पर काले धब्बे दिखते हैं। यह है वजह चांद पर दाग की। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। बिहार में वैसे ही घटना हुई जैसे पिछले दिनों नू में हुई। तस्वीरें दिखाएंगे। बिहार में नागपंचमी